हेलो हेलो हेलो, आशा करते सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर लाइक जोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। सो ये हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट, और जैसे कि हम सब जानते हैं गोल्ड बुलिश है। थर्सडे को हमने अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला था। ऑनेस्टली जब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, मुझे अच्छा लगा था फिर भी कि फाइनली मार्केट में करेक्शन आने वाला है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसे लेवल पर ट्रेड कर रहा था जहां पे सेलिंग भी बहुत रिस्की है क्योंकि मार्केट वॉज बुलिश, एंड बाइंग भी बहुत रिस्की है क्योंकि कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन हम फिलहाल देख सकते हैं कि जो भी मार्केट में करेक्शन आया, ओके, उसको मार्केट ने रिकवर कर लिया है, एंड गोल्ड अभी फिलहाल 3900 की तरफ आगे बढ़ रहा है वही आराम से। एंड जैसे ही गोल्ड 3900 को क्रॉस करेगा, गोल्ड विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 4000 लेवल। एंड ऑब्वियसली ओके, टेक्निकल करेक्शन आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आया तो हम क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर हम देख सकते हैं कि मार्केट एकदम रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, कोई करेक्शन नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। तो अगर आपका कोई बाई पोजीशन है मार्केट में, तो आप उसे होल्ड कीजिए, क्योंकि गोल्ड कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। शायद 4000 के बाद या 4000 पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन स्काई इज द लिमिट। बाय पोजिशंस को होल्ड कीजिए, क्योंकि ओके, गोल्ड अभी आसमान, ऑब्वियस आसमान में उड़ ही रहा है और ऊपर जाने वाला है। बट कीप इन माइंड, मार्केट में कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आया अभी तक। सो अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब काफी स्पीड से आएगा, मतलब काफी तेजी से आएगा। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए। मतलब अगर आप बाय होल्ड कर रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। यूज प्रॉपर स्टॉप लॉस। ओके। एंड जिन लोगों को नए पोजीशन की तलाश है मार्केट में, ऑब्वियसली आपको भी बाय में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज बुलिश। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। जब रिवर्सल आएगा तब की बात अलग है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है ट्रेंड रिवर्सल के रिगार्डिंग। और यदि हम मार्केट सेंटीमेंट देखें, आप देख सकते हो गोल्ड नियर रिकॉर्ड हाई सेट फॉर 7 वीकली गेन। गोल्ड climbed to 3875 per ounce on Friday, edging closer to Thursday's all-time high of 38897, and tracked for a 7 straight weekly advance on the back of safe haven demand, fueled by ongoing US government shutdown and rising expectations of federal dovish rate cut। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होगा। एंड दूसरी बात, आपको पता होगा कि यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन है फिलहाल बंद है तो जिसके चलते एक सेफ हेवन डिमांड अराइज हुआ है मार्केट में, एंड गोल्ड बुलिश है। सो मार्केट सेंटीमेंट भी बुलिश है फिलहाल गोल्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं मंडे को। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिन लोगों का बाय यहाँ पे चल रहा है, आप लोग बाय कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने थर्सडे को देखा जब मार्केट में रिट्रेस बनाया था, काफी तेजी से आया था। कभी कभी मतलब इतनी स्पीड से आते हैं कि मतलब हमें एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलता है। ओके। सो फिलहाल हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है ट्रेंड रिवर्सल का, सो वी आर लुकिंग फॉर बाय एट डिप। ओके। सो मार्केट ओपनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। यदि आप देखते हो कि मार्केट ओपनिंग के बाद गोल्ड नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो नीचे नहीं तो ऊपर। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल बाय करने के लिए है 386765। दिस इज द बेस्ट सपोर्ट ऑन द चार्ट ऑफ गोल्ड, जहां पे हम बाय कर सकते हैं। एंड सेकंड सपोर्ट हो गया 55 से लेके 50, 55 टू 50, 3855 टू 3850। सो दीज आर द टू बेस्ट लेवल्स जहां पे हम बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं प्राइस एक्शन का। यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ऑलरेडी किया भी है। ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम लेवल टू वर्क अगेन। दूसरा जो लेवल है, ये जो देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, 3855 3850 का जो लेवल है, वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। पहली बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दूसरी बार 50 एक राउंड नंबर है। सो ये जो लेवल है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। सो मार्केट ओपनिंग के बाद अगर गोल्ड नीचे की तरफ आता है, 67 65 एंड 55 50 आर द बेस्ट लेवल्स। लेकिन कई बार क्या होता है, ओके, आपने भी देखा होगा वॉल्यूम कम रहता है, मैक्सिमम टाइम ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता मार्केट में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। तो अगर आप देखते हो कि मार्केट में कम वॉल्यूम है, मार्केट एकदम ड्राई है, सूखा है, ठीक है, तब आप 78 के आसपास भी एक बाय पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश चैनल में भी किया था। 79 78 के आसपास जो लेवल है, सपोर्ट है, वो वीक है, माइनर है। अगर वॉल्यूम कम रहा, मतलब छोटे छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट वहां पे गया, तभी आप बाय कीजिए, अदरवाइज जस्ट अवॉइड। क्योंकि ये दो लेवल्स अच्छे हैं, मतलब
मार्केट में अगर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी है तो ये पकड़ सकते हैं, लेकिन 78 इमीडिएट है, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम कम होने से ऑब्वियसली मार्केट 55-50 या 65-60 तक 65 तक नहीं आ पाएगा। इन दैट केस 79-78 के आसपास भी हम एज डे ट्रेडर बाय ले सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे नहीं है तो ऑब्वियसली मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, इज इट। सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि ऊपर है 3900। आइडियली हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हम लोग जैसे ही मार्केट रेंज को तोड़ता है हम ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3900 के टूटने का इंतजार करना है, क्योंकि 3900 प्रॉब्लम कर सकता है। ये राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल है, यहाँ पे बहुत से ऑर्डर्स पंच होंगे। यदि आप देखते हो कि मार्केट ओपनिंग के बाद ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है मार्केट में, मार्केट काफ़ी बुलिश है, इन दैट केस आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज इट्स बेटर टू अवॉइड, बिकॉज देर इज अ हाई चांस जैसे ही मार्केट 3900 को तोड़ेगा 40-50 पे, मतलब 390405 से मार्केट फिर से नीचे आएगा। सो यहाँ पे सेफ क्या होगा, सेफ होगा पुल बैक में बाय करना। जब 3895 एक नया सपोर्ट का काम करेगा, अभी रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट बन जाएगा, तब यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट लेगा वहां पे बाय करना ज्यादा सेफ होगा पुल बैक में। एंड कीप इन टच विद द न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आता है वीकेंड के दौरान तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें मार्केट ओपनिंग में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूएस शटडाउन जब खत्म होगा, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट शायद करेक्शन के लिए जाएगा, रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा। लेट्स सी मार्केट कैसे ओपन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोल्ड बुलिश है तो हम बाय पोजीशंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि ओके मार्केट में कोई प्रॉपर करेक्शन नहीं आया है, एक करेक्शन ड्यू है, आना चाहिए। ओके, लेकिन जब तक नहीं आता हम तो कुछ नहीं कर सकते एज अ ट्रेडर। ट्रेंड को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।